हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, तो चलिए इसका कुछ मतलब एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। बी पर क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण है तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इसको हम लोग, इस भुजा को क्या कहते हैं, ए बी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। ठीक, इसको आधार मतलब बीसी को आधार, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग और किस तरह लिख सकते हैं, देखिए AC लिख सकते हैं। AC का वर्ग बराबर क्या होता है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मतलब ये जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसका वर्ग और ये दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि किसको कर्ण मानेंगे, किसको आधार और किसको लंब। ठीक, तो देखिए जो 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बनता है, मतलब जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने वाला भुजा जस्ट, ठीक है, और देखिए सबसे लंबा रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो AC सबसे लंबा है और देखिए 90 से क्या है, ये सामने वाला भुजा है, सम्मुख। ठीक है, 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, ठीक है, और लंब और आधार देखिए चेंज होते रहता है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब सबसे लंबा वाला जो भुजा होगा या तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, लेकिन आधार और लंब ये बदलता रहता है। किस प्रकार बदलता रहता है, देखिए अगर मान लीजिए इस कोण का बात करते हैं, मान लीजिए ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, जब इस कोण से हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, मतलब जिस कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब होगा, मतलब सामने वाला भुजा सीधा जो दिखाई देगा। अगर थीटा से हम लोग देखेंगे तो ये सामने दिखाई देगा सबसे पहले, मतलब आँख में एकदम सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा। और थीटा के साथ जो सटा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और सबसे लंबा जो भुजा रहेगा वो तो कर्ण होगा ही। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला थीटा अगर लेते हैं, ये वाला अगर कोण ले लेते हैं, मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, अगर ये वाला कोण लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, इसका देखिए सम्मुख भुजा क्या होगा, ये सामने वाला ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, आपका लंब हो जाएगा। ठीक, और फिर ये आधार हो जाएगा, वो कर्ण तो फिक्स है। ठीक है ना, इस प्रकार से बदलते रहता है। ठीक, तो हम लोग क्या जाने अभी, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखे।
ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एच, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, एच। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ए बी ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इसको क्या कहते हैं, पी भी कहते हैं। तो ये पी भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। ठीक है, और आधार को बी लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस, तो बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब आता है क्या, एक हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, देखिए आता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है ना, तो साइन का क्या होता है, यहाँ पर लिए लाल। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए कका, लाल बटा क्या लिखे हम, कका लिखे, यानी ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। ठीक है, मतलब साइन थीटा जो होगा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लॉ से लंब कॉस से कर्ण। ठीक है, और आकार जो है, आकार मतलब अ होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार, ये होता है। ठीक है, ये ट्रिक्स हम लोग समझ गए। देखिए त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, क्या क्या, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, और इसका क्या होता है, देखिए एक होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है एक सेक थीटा, फिर होता है क्या, कॉट थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लिखते हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लंब क्या लिख सकते हैं, लंब को हम लोग पी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़िए लंब करिए, लंब कर दिए। अब देखिए लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिखिए। ठीक है, कॉस को क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है ये वाला। ठीक है, कैसे, देखिए इसका हम लोग साइन का क्या किए, लंब बटा कर्ण, तो इसको उलट के लिख दीजिए। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक का क्या होता है, देखिए ये कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार कर दीजिए इसको, कर्ण बटा आधार हो गए। कॉट देखिए टेन का क्या था, लंब बटा आधार, तो इसका कर दिया आधार बटा लंब, आधार बटा क्या हो गया, लंब। ठीक है, ये आपको एक 6 फार्मूला जो है इसको याद रखना है आपको, क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लंब बटा कर्ण जैसे है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, पी बटा एच कर सकते हैं। ठीक, क्यों कर सकते हैं पी बटा एच, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ देखिए लंब मतलब पी होता है और कर्ण मतलब एच होता है। ठीक, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये 6 फार्मूला हम लोग सीख गए यहाँ पर, इसी से मेरा त्रिकोणमिति बन जाएगा। ठीक है, तो अब और क्या करना है, अब तो और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब एक्सरसाइज 8.1 है उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
एक्सरसाइज 8.1 में क्या है देखिए, एक नंबर देख लेते हैं। चलिए ये है आपका एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ABC जिसका 20 समकोण है होगा। ठीक है, और AB का मान दिया हुआ है और BC का मान भी दिया हुआ है, और निकालना है ये आपका दो भाग में दिया हुआ है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को सॉल्व करना चाहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो एक नंबर सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A B और C बना दिए। देखिए हम लोग इस तरह से नाम नहीं लिखे क्योंकि B समकोण करना है ना, मतलब B की जगह में हमको समकोण दिखाना। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इधर से लिखेंगे तब ना आएगा B, एक क्रम में लिखेंगे ABC। ठीक है, अब क्या करना है आपको, AB दिया हुआ है किताब में, आप लोग देख सकते हैं AB बराबर कितना दिया हुआ है, 24। तो लिखिए 24, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर कितना दिया है, 7। हो गया। अब देखिए ये जो AC है ये क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि सबसे लंबा भुजा है, और समकोण के सम्मुख वाला भुजा मतलब सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होता है। और ये लंब, ये आधार आपका दिया हुआ है, दो चीज़, और एक चीज़ हमको दिया नहीं हुआ है। क्या दिया नहीं हुआ है, कर्ण नहीं दिया। तो चलिए कर्ण निकालते हैं पहले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, AC का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। तो कर्ण क्या है मेरा, कर्ण यहाँ पर AC है सबसे लंबा वाला, तो AC बराबर, तो AC स्क्वायर हो गया। लंब क्या होगा, देखिए लंब मेरा है AB, तो यहाँ पर लंब AB है ना, तो AB बराबर कितना दिया हुआ है, 24 का वर्ग प्लस, यहाँ BC कितना, आधार BC कितना है, 7, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होगा, प्लस 7 का वर्ग कितना होगा, 49। ठीक, तो ये AC स्क्वायर निकला। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, देखिए 576 49 कितना होगा, देखिए 9 6 15 5, हाथ में रहा 1, 8 और 12, 12 में 2 1, तो 6 हो गया 625। यानी AC का वर्ग कितना हो गया, 625। तो AC वर्ग कितना निकलेगा, और रूट चढ़ जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर 625 हो जाएगा। और 625 का कितना निकलेगा, इसको 25 गुना 25 लिख सकते हैं, तो आपका कितना बाहर निकलेगा, जोड़ा में 1 निकल जाएगा, तो ये 25 आ गए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्या निकला मेरा, ये AC निकला। ठीक है,
तो AC बराबर कितना निकल के आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण निकल गया। देखिए अब हमको क्या पता है, देखिए AB पता है, BC पता है और AC पता है, मतलब लंब, आधार और कर्ण तीनों पता हो गया। अब हम सभी चीज़ को निकाल देंगे बारी बारी से, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, एक नंबर में कह रहा है कि देखिए एक नंबर क्या कह रहा है, लिख लेते हैं चलिए यहाँ पर। एक नंबर कह रहा है कि साइन A और क्या कॉस A निकालने बोल रहा है, ठीक है। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि साइन C और कॉस C निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एक नंबर को सॉल्व कर लेते पहले, तो साइन A निकाल लेते पहले, साइन A। अभी हम लोग क्या आपको बताए कि साइन A का मतलब क्या होता है। देखिए साइन का अभी क्या बताए हम लोग, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा। देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है और हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, थीटा लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोण को दर्शाता है। थीटा लिखा रहेगा, एक्स वाई कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको सभी सेम मानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, लंब बटा कर्ण लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना है, अब खुद बोलिएगा कि लंब बराबर, देखिए साइन A, तो ये A कोण का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से नहीं बात कर रहा है। साइन B बोलता तो अलग बात रहता, ठीक है। इस कोण का बात कर रहा है, ठीक है। ये कोण A से आपको देखना है, तो जब हम क्या बोलें कि जिस कोण का बात करेगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है साइन A, ये कोण जो A दिख रहा है इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। तो A का बात कर रहा है, A का बात जब करेगा तो इसका सम्मुख भुजा देखेंगे वो लंब हो जाएगा, ठीक है। तो सम्मुख भुजा क्या है मेरा, A का सामने वाला क्या है, BC है, मतलब 7 सेंटीमीटर है। तो लंब क्या होगा, देखिए यहाँ पर BC लिख दिए, एक बार लिख लेते हैं, BC हो गया। अब देखिए ये तो लंब होगा, ये कर्ण जो है फिक्स रहता है, सबसे लंबा जो भुजा दिख रहा है वो कर्ण होता है, तो ये फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जो करना है, ठीक है। तो A का सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो मतलब BC हो जाएगा लंब आपका, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स है बाबू, AC बैठा दीजिए AC। अब देखिए अब BC का मान कितना है, BC का मान 7 है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, AC कितना है 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, हो गया। तो आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, 7 बटा कितना बचा 25, 7 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया एक, ठीक है। साइन आ गया। अब कॉस देखते हैं चलिए, कॉस A बराबर कितना होगा, देखिए कॉस का क्या होता है, देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पर क्या लिखिए आधार बटा कर्ण, तो लिखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस A, जब भी कोण A का बात कर रहा है यहाँ पर ना, तो कोण A को देखते हैं चलिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब होगा, ये आधार होगा AB, तो AB लिख देते हैं। और कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर भी क्या होगा AC होगा, ठीक। AB का मान कितना है, AB का मान आपका कितना है, AB आपका है 24, तो ये होगा 24। और कर्ण कितना होगा AC कितना है 25, यहाँ पर सेंटीमीटर अगर देना चाहते तो दे दीजिए, दोनों लेकिन कट जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना 24 बटा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कौसे अब साइन C, अब 2 नंबर देखते हैं, साइन क्या है, साइन है C, तो चलिए साइन C को देखते हैं। अब C कोण का बात कर रहा है, देखिए कैसे बदलता है, इस कोण का जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख देखना है, मतलब सामने वाला। यहाँ पर अगर मान लीजिए आदमी खड़ा है तो सबसे पहले किसको दिखाई देगा, इसको, ये वाला जो भुजा है AB को दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो साइन C मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, और इसका लंब क्या होगा, C से देखेंगे तो इसको दिखाई देगा, तो AB हो जाएगा,
ए बी। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स है ए सी, तो यहाँ पर कर दीजिए ए सी। ए बी कितना होगा, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर 24 है, तो यहाँ पर 24 बैठा दीजिए, ठीक है। और ए सी कितना है, ए सी आपका है 25, तो बैठा दीजिए आपका 25, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, साइन सी। अब कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है, देखिए कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, तो बैठा दीजिए आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा आपका, देखिए कॉस सी बात कर रहा है, आधार बटा कर्ण होगा ना, तो सी कौन, तो सी कौन को देखिए, ये तो लंब होगा, ये आधार होगा बी सी, बी सी बटा ए सी, तो बी सी का मान कितना है यहाँ पर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बैठा दीजिए यहाँ पर 7, और ए सी कितना है 25, हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या देखें, तो हम लोग बारीकी से दोनों को सॉल्व कर लें, ये जो दोनों चीज़ें निकालने बोल रहा था ना, दोनों को निकालनी है हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8.1 का 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।